चावल का सुगंध गायब होता जाना है वो नहीं, मुझे लगता है कि चावल की सुगंध गायब होते जाने से कहीं अधिक चिंता का विषय मेरे लिए जी। चावल का स्वाद गायब होते जाना है। जो आपने बात की बासमती की, तो बासमती कहिए जिसका पहला नाम सुवासमती था, सुगंध के कारण था, वो आम आदमी रोजमर्रा नहीं खाता था। बासमती खास मौके पर खाई जाती थी, जो संपन्न व्यक्ति होता था उसके लिए होती थी, और बासमती उगाना जैविक साधनों से बड़ा कठिन था। उसका रुपाई होती थी, 2 बार बदलना पड़ता था, उसमें कोई रासायनिक उर्वरक नहीं जाते थे, कीटनाशक नहीं जाते, तो बड़ा महंगा उत्पादन था। आम आदमी जो खाता था, जैसे आपने काला नमक का जिक्र किया, हर जगह भारत में एक चावल अपना मनपसंद है। अगर आप झारखंड छत्तीसगढ़ में है तो दूबराज है, बंगाल में है तो गोविंद भोग है, उड़ीसा वाला उसी को विष्णु भोग कहेगा, झारखंड वाले को कतरनी भी बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे लगता है अगर आप तराई की बेल्ट की बात करते हैं तो वहाँ एक तिलक चंदन नाम का चावल हुआ करता था, वो गायब हो गया है बिल्कुल। और एक सरदार जी हैं जो एक दावा करते हैं कि उन्होंने उसको पुनर्जीवन दान दिया है, मगर जब उनसे आप चावल मांगते हैं तो वो चावल देखने को भी नहीं मिलता, चखने को तो बात की बात है। हमारी एक मित्र हैं तराना हुसैन, रामपुर में, उन्होंने बहुत एक बार धैर्य के साथ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक भोज का आयोजन किया और तिलक चंदन की खिचड़ी खिलाई। तो तिलक चंदन उनको हाथ तो लगा था, मगर जो ये कहानी है कि तिलक चंदन को दूसरा जीवन मिल गया है, वो वापस लौटा लिया है, ये गड़बड़ हो गई थी। उसका कारण मैं आपको बताऊं क्या था। जो आपने बासमती से सुगंध के गायब होने की बात की, तो हर चावल का दुर्भाग्य ये है कि जब से हरित क्रांति हुई और आपने उपज बढ़ाने के लिए एक हाइब्रिड बीज से कोई चीज पैदा करने की कोशिश की, और आज जेनेटिक क्रॉप्स को लेके बड़ा हल्ला है, मगर आखिर ये सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ही तो है ना, या कुदरती तो बीज नहीं बदला है। तो आपने अगर थोड़े समय में ज्यादा पैदा कर सकने वाले पौधे को विकसित किया, और उसके स्वाद में तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाएगी। उसमें जो तिलक चंदन की कहानी है वो बड़ी रोचक है कि जो सज्जन तिलक चंदन की बड़े पैमाने में खेती करके उससे काफ़ी आयात के डॉयश मार्क कमाते थे जर्मनी में भेज के, उनके जर्मनी के ग्राहक ने कहा कि तुम्हारे चावल में अब वो बात नहीं है। जब वो बात नहीं है तो क्यों नहीं है? तो उन्होंने जब खोज पड़ताल की और गोविंद पंत विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से बात की, तो उनको समझ में आया कि उस चावल का स्वाद ठंडे मौसम में विलंबित ग्रोथ के साथ होता था, और जब आपने उसकी ग्रोथ की टाइम साइकिल को छोटा कर दिया तो वो ठंड तब पड़ती नहीं थी, उसमें वो जायका ही नहीं आता था। तो मार पीट के अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि फिर किसी तरह से तिलक चंदन में जायके की वापसी हो जाए। आपने पूर्वांचल की बात की, तो वहाँ भी एक बार ये हुआ कि किसी ने मुझे चूड़ा मटर खिलाया। तो जिन सज्जन के घर में चूड़ा मटर खाया, मैं उनकी नमक की अदायगी करता हुआ समझे के कह रहा था कि उन्हें कल क्या चूड़ा मटर खिलाया। जो हमारे दूसरे नंबर के मेजबान थे, उन्होंने कहा आपको तमीज़ नहीं चावल खाने की, उन्होंने आपको किस चावल का चूड़ा खिलाया था, कौन सा मटर खिलाया था, महाराजगंज का था कि फुर्सतगंज का था, और चावल जो था वो काला नमक था या उन्होंने आपको मूड़ दिया बासमती के नाम पे चावल खिला के। तो मुझे लगा कि ये समस्या हर जगह हुई है कि जहाँ जहाँ हरित क्रांति में 1960 के दशक के बाद रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों के साथ चावल उगाया गया, जिसकी पैदावार कम समय में हो और जिसकी उपज ज़्यादा हो, तो वो कहीं ना कहीं स्वाद भी नष्ट हुआ है। और जब रही बात बासमती की, जहाँ से आपने शुरू किया, बासमती मुझे लगता है कि एक बहुत ही कुटिल चाल उन लोगों को मूर्ख बनाने वाली है। वो इसलिए है कि अगर आप वैदिक साहित्य में देखें तो बासमती का जिक्र नहीं मिलता। एक आध जगह उल्लेख सुबासमती का है, मगर जो चावल की कोटि सर्वश्रेष्ठ है वो शल्य है, शली राइस है, या षष्टिका है। षष्टिका जो 60 दिन में पैदा हो जाता था, और शल्य जो अच्छी कोटि का चावल हुआ करता था। बासमती का खाने का मजा क्या है कि बासमती का दाना लंबा है, देखने में अच्छा लगता है, अलग अलग है, खुशबूदार है, स्वाद उसमें उतना नहीं होता। मगर जब आप उसकी बिरयानी बनाते हैं, जिसका उल्लेख आपने शुरू में किया, तब उस चावल की तो आप ऐसी तैसी कर देते हैं। उसकी बास कहाँ से मिलेगी आपको? उसमें केसर पड़ेगा, उसमें इतर पड़ेगा, उसमें इलायची छोटी पड़ेगी, उसमें जावित्री जायफल नाग केसर पड़ेगा, उसमें ऊपर से मलाइयत के लिए कुछ और पड़ेगा, गोश्त की यखनी में वो पकेगा। तो वो बासमती कहाँ बचेगी उसमें? बासमती तो मतलब कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। केसर की कुछ रेशे भी होंगे, मगर मुझे लगता है कि बासमती खाने का मुझे किस्सा याद आता है कि सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार एक फूड फेस्टिवल में साथ बैठे थे, तो उन्होंने याद करते हुए कहा कि मेरे बचपन में हमें वो बासमती खिलाई जाती थी जिसके 9 दानों में
1 फुट का स्केल की लंबाई तय हो जाती थी, यानी एक दाना पकने के बाद 1 इंच से कुछ ज़्यादा लंबा होता था। मगर वो राजाओं के चोंचले थे, राजाओं के शौक थे। हमारे एक और उस्ताद हैं मोहम्मद फ़ारूक, लखनऊ के बावर्ची, तो उन्होंने एक बार मुझे बात समझाई थी कि ये हुज़ूर जितनी बातें हैं, ये रईसों के चोंचले हैं, गरीबों की रोटियाँ हैं। तो अगर बड़े आदमी का शौक ये है कि 9 दानों में 1 फुट की लंबाई नाप ले, तो लंबाई नाप के तो ना पेट भरेगा, ना जीभ में स्वाद लगेगा, मगर है कि ये चावल किसी और को सुलभ होगा नहीं।